हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, ये आहार संतुलन का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट की हो गई, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए और वाटर, प्रोटीन और ये है फैट। तो हमें ऊर्जा लेने के लिए ऊर्जा की क्या किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब तो इस सब की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक, संतुलन आहार कैसे बनेगा? जब हमारे थाली में ये सब मात्रा बराबर बराबर होंगे तभी तो उसी को संतुलन भोजन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस में कितना ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फैट में कितना मिलता है? फैट में 1 ग्राम में कितना मिलता है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन में कितना मिलता है? प्रोटीन 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो आपको क्या करना है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन 1 ग्राम में 4.2 ही दोनों का मिलता है। अब फैट का ज़्यादा मिलता है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, मिनरल्स में कोई ऊर्जा नहीं मिलता, विटामिन में भी कोई नहीं मिलता, वाटर में कोई नहीं मिलता। तो चलिए ये देखिए, तो ऊर्जा हमें किस किस से मिलता है? तो अभी हमने देखा फैट से मिल रहा है, नहीं कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, फैट से और प्रोटीन से। इस तीनों से में क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर निर्माण व मरम्मत, मैंने पढ़ा रखा है प्रोटीन का, तो उसमें मिलेगा आपको कि शरीर निर्माण किससे होता है। तो देखिए प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर से, ये तीनों से मिलकर क्या होता है? हमारा शरीर बना होता है। और शरीर संचालन तथा हार्मोन्स एंजाइम का निर्माण किससे किससे होता है? वाटर से होगा, मिनरल से और विटामिन से। विटामिन विटामिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे क्या है। ठीक, इन तीनों से क्या होगा? संचालन होगा, हार्मोन्स एंजाइम का निर्माण होगा। ठीक, और नोट करके ये लिख लीजिएगा, एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और इस अवस्था में व्यक्ति समय से पहले ही खुद को भूखा महसूस करने लगता है, अर्थात व्रत में मनोवैज्ञानिक भूखा एहसास डिप्रेशन एपेटिल के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये है कि अगर आपको कह दिया जाए कि आज क्या है, आज भोजन नहीं मिलेगा, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा कि आज हमें भोजन नहीं मिलेगा। अगर आप डेली 10 बजे खाना खाते हैं तो उस दिन आपको जल्दी भूख लग जाएगी। क्या होगा? जल्दी भूख लग जाएगी, वही ये कहना चाहता है। तो ये मनोवैज्ञानिक भूख भी हो सकता है, अर्थात व्रत के टाइम, देखिए व्रत के टाइम क्या होता है? भूख लग जाती है, तो उसी को कहते हैं, उसी को क्या है? डेप्रोसेस एहसास को क्या कहते हैं? डेप्रोसेस एप्टेल के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए अगला, यहाँ देखिए, असंतुलित आहार ग्रहण करने के बाद कुपोषण का शिकार होता है। अगर ये सब जैसे मैंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट हो गई, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब अगर ये सब बराबर मात्रा में नहीं लेंगे तो वो क्या है? असंतुलित भोजन ही तो है। तो क्या होगा? कुपोषण होगा उससे। ठीक, यह स्थिति जब गंभीर अवस्था में होती है तो कुछ लक्षणों को प्रदर्शित करती है। यह लक्षण 2 स्तरों में देखा जाता है। पहले स्तर में क्या देखा जाता है? में सिर्फ असंतुलित आहार से होने वाले रोग से प्रारंभिक लक्षण प्रदर्शित होता है। प्रथम अवस्था में क्या है? असंतुलन भोजन से क्या होता है? प्रारंभिक या प्राथमिक लक्षण क्या क्या है वो पता चलता है। देखिए यहाँ पर जैसे कमजोरी, मोटापा, चक्कर आना,
कार्य में मन न लगना, अनावश्यक चिड़चिड़ापन आदि, ये सब क्या है, कुपोषित भोजन करने से ऐसी बीमारियां होती हैं। अब देखिए हम सेकंड वाला देखेंगे। द्वितीय स्तर क्या है, में इन्हीं प्राथमिक स्तरों के लक्षण का प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है, अर्थात अपने गंभीर या चरम स्तर पर रोग पहुंच चुका होता है। क्या होता है, जो प्रथम में हो रहा है वही इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गंभीर हो जाता है। इस स्तर पे उपचार एवं बचाव मुश्किल होता है, परंतु यदि प्राथमिक स्तर पर ही रोगों के बचाव के उपाय तथा इलाज सही प्रकार से किया जाए तो रोग से बचा या लड़ा जा सकता है। अगर जब ये स्टेज प्राथमिक पे जो है दोस्तों, जब ये प्राथमिक में ही रहेगा तभी अगर इसका उपचार किया जाएगा तो उससे बचा जा सकता है। ठीक, उपचार तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये सेकंड स्टेज पे पहुंच गया तो क्या है, बचाना मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है, बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है। तो आगे देखते हैं। वर्तमान समय में उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में अतिपोषण क्या होता है, जो मोटापा का शिकार होते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं, देखने को मिल रही है। इसका कारण उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जंक फ्रूट तथा उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ है। यह बच्चों के शरीर विकास व स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप देखिए अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आपका मन तो सही नहीं रहेगा, अगर मन नहीं सही रहेगा तो शरीर भी नहीं सही रहेगा। चलिए डालते हैं। इसके ठीक विपरीत निम्न आय वर्ग के परिवारों में अल्प पोषण की स्थिति देखने को मिलती है। अच्छा बताइए, अगर कोई ज़्यादा भोजन करेगा, ज़्यादा कोई कम, तो अगर ये ज़्यादा कर रहा है तो ये मोटापे का शिकार होगा, ये मोटापे का शिकार होगा। ठीक, और ये कम कर रहा है तो कुपोषण का होगा ही। तो बस यही, कोई ज़्यादा खा रहा है तो मोटा हो रहा है तो ये अति पोषण हो गया, और ये कम खा रहा है तो ये अल्प पोषण हो गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए देखने को मिलती है समय के साथ ये अनुपात बढ़ती ही जा रही है। निम्न आय वर्ग के परिवार में क्वाशियोरकर होता है जो प्रोटीन से होता है। ठीक, मैरमस क्या होता है, मैरमस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से होता है, और इसे सूखा रोग भी कहते हैं। मैरमस को क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। एनीमिया आदि के शिकार हो जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि इनको आहार में निम्न ऊर्जा व वसा की मात्रा वालों पदार्थ शामिल। गर्भावस्था में यदि अल्कोहल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक करती है तो पल रहे शिशु में फील्ड अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। देखिए अगर कोई माता, गर्भवती माता है और वो अल्कोहल का प्रयोग कर रही है, तो जो उसके गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, जो ये गर्भ में बच्चा है, उसको कौन सा रोग हो जाएगा, तो उसे फील्ड अल्कोहल सिंड्रोम देखने को उसके अंदर मिलता है। तो किसके अंदर, तो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, ना कि माँ के अंदर। ठीक, यह 2 अवस्था में होती है, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात। ठीक, इस सिंड्रोम से ग्रसित शिशु शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होता है, साथ ही चिड़चिड़ापन, साथ ही एकाग्रता में कमी, IQ कम तथा मानसिक व व्यवहारिक रूप से
असमंजस्य करने वाला होता है। तो बताइए, अगर आप उसका आईक्यू लेवल भी कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। वर्तमान में अतिपोषण तथा अल्पपोषण दोनों की भयंकर समस्या है। ठीक, अतिपोषण, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उसको उसको क्या हो जाएगा, उसको अल्प पोषण हो जाएगा। और जो लोग जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, अल्प पोषण, वो क्या हो रहा है, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ठीक, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति मोटा होगा उसको क्या हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा और हृदय रोग हो जाएगा। तो ये अतिपोषण के शिकार हो रहे हैं। और जो लोग भोजन नहीं मिल रहा है जिनको, उनको सूखा रोग हो जाता है, मैरमस हो जाता है, वो अल्प पोषण के शिकार हो रहे हैं। ठीक, अतिपोषण से हृदय रोग, पक्षाघात, मोटापा, लीवर रोग, मधुमेह आदि रोग होता है। अल्प पोषण से सूखा रोग, व्यवहार में असंतुलन, मानसिक मंदता, आक्रामकता जैसे रोग होता है। अब अगर भोजन नहीं मिलता है तो उसका मानसिक संतुलन तो ठीक तो नहीं है रहेगा, ये तो आप सभी को पता है। तो इसमें देखिए, प्रतिदिन के आहार में 4 प्रकार के रंगीन फल एवं सब्जियां का प्रयोग गैर संक्रमण रोगों से बचाता है। यह सब्जियां, फल फाइटो केमिकल्स, ये देखिए, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है, ये फाइटो केमिकल्स जो है, ये देखिए, ये पूछ सकता है सब्जियों फलों फाइटो केमिकल्स की तरह काम करते हैं। ठीक, करते हैं। साथ ही फ्री 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 रेडिकल्स जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, ये सबसे बचाता है, से हमें बचाता है। ये फ्री रेडिकल्स वह तत्व हैं जो कि हमारे शरीर में होने वाले अनेक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। यही फ्री रेडिकल से बुढ़ापा, रंगहीन, चमकहीन बनाने में भूमिका निभाता है। अगर हमारे फ्री रेडिकल्स ना बने तो क्या है, हम यंग ही रहेंगे। यदि फल सब्जियां का प्रयोग आप करते हैं तो उनमें पाए जाने वाले फाइटो केमिकल्स को कम करने में कारगर होते हैं, जिससे त्वचा चमकदार, सौंदर्य। अगर हम फल और सब्जियों का प्रयोग करेंगे तो उसमें ये क्या है, ये फाइटो केमिकल से कम बनेंगे। तो अगर ये कम बनेंगे, जो हमारे फ्री रेडिकल्स है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो हमारे शरीर को ज़्यादा त्वचा को ये बचा सकता है, जैसे झुर्रियों से और रंगहीन से, कलर डार्क नहीं होगा, चमक रहेगा और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म होता है। ये आहार संतुलन आहार जो है, इसका टॉपिक ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये आपका हमने इसके पहले वाला टॉपिक तो डाल रखा है, आप लोग प्ले लिस्ट में उसको पढ़िएगा। उसके बाद इसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब दोनों देखेंगे तो आप ही लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। धन्यवाद।